हुई और उनके बाजू पर हल्का सा धक्का दिया कि वो पीछे मुड़कर मुझे देखें। फिर कुलसूम आंटी की तरफ मुड़कर बोले, बदतमीज, कुछ शर्म करो, बच्चा सामने खड़ा है। कुलसूम आंटी मुस्कुराते हुए बोले, अरे ये तो अभी बच्चा है, क़यामत तो जवानों पर गुजरेगी, जाने कितनों को सुबह उठकर नहाना पड़ेगा। उम्मी उनकी बात पर शर्मिंदा सी हो गईं और वहीं से थोड़ा आगे बढ़कर अबू को आवाज़ दी, हम जा रही है। फिर दरवाजे की तरफ चल पड़ी और मुझे भी चलने का इशारा किया। मैं उनके पीछे पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उम्मी दरवाजे से बाहर निकलने लगे, कुलसूम आंटी ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराएं और खामोशी से हाथ हिलाकर अलविदा कहा। फिर उम्मी के पीछे होले उम्मी बाहर निकलकर रुक गई। कुलसूम आंटी की तरफ देखा और कुछ कहना चाहा, मगर कुलसूम आंटी हंसकर आगे बढ़ गई। मैं भी उनके साथ चलने लगा। मैं, उम्मी और कुलसूम आंटी शादी वाले घर की तरफ चलते गए। दोनों आपस में गुपशप कर रही थीं और मैं खामोशी से उनके साथ चल रहा था। इसी तरह हम शादी वाले घर पहुंच गए। घर में दाखिल होते ही उम्मी ने पलटकर मेरी तरफ देखा। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, कुलसूम आंटी ने कहा, अली तुम यहीं कहीं बैठ जाओ और दूर ना जाना, रात का वक्त है, बच्चे तुम औरतों वाली साइड पर ही कहीं बैठ जाओ। ये कहते हुए उन्होंने उम्मी की तरफ सवालिया नजरों से देखा। उम्मी ने भी उन्हें एक सिताइशी नजर दी और बोले, हाँ बेटा, कुलसूम ठीक कह रही है, तुम बाहर कहीं ना जाना, यहीं बैठ जाना और उधर इधर ना घूमना। हम भी जल्दी निकलने की कोशिश करेंगी। अब मुझे मालूम था कि ये और जल्दी, इतनी जल्दी नहीं होगी, लेकिन मैंने मासूम बनकर कहा, ठीक है उम्मी, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। मुझे पता था कि थोड़ी देर में यासिर भी आ जाएगा, इससे गुपशप हो जाएगी और फिर स्टेज पर भी जाना है। उम्मी और कुलसूम आंटी अंदर की तरफ बढ़ गईं और मैं वहां पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में यासिर भी अपनी उम्मी और बहनों के साथ आया। मुझ पर नजर पड़ते ही वो मेरी तरफ आ गया। मैंने यासिर की उम्मी और बहनों को सलाम किया। फिर यासिर से मिलकर हम वहीं बैठ गए और गुपशप शुरू कर दी। मैं वक्त गुजरने का इंतजार कर रहा था। जब देखा कि 11 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो मैंने यासिर से कहा, यार उम्मी ने कहा था कि 11 से पहले अंदर आ जाओ। मैं उनकी बात मानकर अंदर जाता हूँ। अगर हम घर चले तो यहीं से मिलकर चल पड़ूंगा। यासिर ने कहा, ठीक, कोई बात नहीं। मैं अंदर की तरफ बढ़ा, जहां रंग बरंगे लिबास में लड़कियां और औरतें अपनी जगहों पर बैठी थीं और हंसी मजाक कर रही थीं। मैं स्टेज के करीब पहुंचा तो देखा कि उम्मी और कुलसूम आंटी स्टेज पर सोफे के पीछे खड़ी है। उनके साथ महल्ले की कुछ और ख्वातीन भी थीं, सब हंसी मजाक में मसरूफ थीं। चूंकि मैं बच्चा था, किसी ने मेरी तरफ खास तवज्जो ना दी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ स्टेज के पीछे पहुंच गया और उम्मी और कुलसूम आंटी के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। मैं इधर उधर देख रहा था कि उन्हें कैसे मुतवज्जे करूं। फिर मैंने आगे बढ़कर कुलसूम आंटी के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। वो थोड़ी सी चौंके, लेकिन पीछे न मुड़े। मैं पीछे हिट गया। 15 सेकंड बाद उन्होंने सर घुमाकर तिरछी निगाह से पीछे देखा। मुझे देखकर मुस्कुराईं और आगे मुड़ गईं। फिर वो थोड़ा सा पीछे हिटकर खड़ी हो गईं ताकि उम्मी का आधा जिस्म उनके आगे छप जाए। उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे उम्मी की तरफ देखने का कहा। मैं उनके पीछे खड़ा था और सब देख रहा था। कुलसूम आंटी ने हल्का सा हाथ उम्मी की कमर पर फेरा। उम्मी एकदम उनकी तरफ मुड़े और देखने लगे। चूंकि मैं कुलसूम आंटी से छोटा था, मुझे उम्मी की हरकत से अंदाजा हुआ कि वो पीछे देख रही हैं, लेकिन मुझे ना देख सकी। कुलसूम आंटी आगे बढ़े। उम्मी ने थोड़ा पीछे मोड़कर उनसे कुछ सरगोशी की जो मुझे समझ न आई। कुलसूम आंटी ने भी उनके कान में कुछ कहा। इस दौरान वो उम्मी के साथ हंसी मजाक में मसरूफ थीं और बाकी औरतों से बातें भी कर रही थीं। फिर कुलसूम आंटी ने उधर उधर देखा और मुझे आंख मार कर करीब आने का इशारा किया। मैं दबे पांव करीब हुआ। वो उम्मी की कमर पर हल्का सा थपकी देकर हाथ कमीज के दामन में से साइड की तरफ घुसा दिया और उम्मी की कमर को छूने लगे। इससे उनका हाथ कमीज में छप गया। मैं ये सब देखकर हैरान था कि उम्मी बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में खड़ी बातें कर रही थी। कुलसूम आंटी ने एक बार फिर मुझे देखा और करीब आने का इशारा किया। उन्होंने हाथ निकाला तो मैं करीब हुआ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर हल्का सा उम्मी की कमर पर रख दिया। मुझे उम्मी की गर्मजोशी और नरमी महसूस हुई। उन्होंने मेरा हाथ 3-4 बार उम्मी की कमर पर लगाया और फिर अचानक लाइट चली गई। जैसे ही अंधेरा हुआ, कुलसूम आंटी ने मेरा हाथ जोर से उम्मी की कमर पर दबा दिया और फिर हल्का सा छोड़ दिया। मैंने अपना हाथ उम्मी की कमर पर फेरना शुरू किया, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। अंधेरे में उम्मी अचानक उछल पड़ी और बेसाख्ता ऊंची आवाज में बोले, ओए।
कौन बदतमीज है? उन्होंने पीछे मोड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन कुलसूम आंटी फौरन उनके पीछे हो गईं। हंसने लगे और अपनी टांग पीछे करके मुझे हल्का सा धकेल दिया। मैं समझ गया कि अब भागना ही बेहतर है, क्योंकि उम्मी की आवाज़ में शदीद गुस्सा था। मैं फौरन वहां से हिट गया। मैं फौरन भागता हुआ बाहर निकल गया और एक तरफ जाकर सांस बहाल करने लगा। दिल में सोच रहा था कि गलती कहाँ हो गई। अभी मैं वहीं खड़ा था कि बिजली वापस आ गई। बिजली आते ही अंदर से उम्मी तेज तेज चलती हुई नजर आई। चेहरे पर शदीद संजीदगी थी। मुझे देखते ही बोले, चुलू अली घर चली। उनका ये मोड़ देखकर मैं डर गया और फौरन उनके साथ हो लिया। थोड़ा चलकर हिम्मत करके पूछा, उम्मी वो कुलसूम आंटी? मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो गुस्से से बोले, दफ करो इस लनती औरत को, चुपचाप चलते जाओ। उनकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर मैं बिल्कुल सहम गया और चुपचाप उनके साथ घर की तरफ चल पड़ा। घर का रास्ता खामोशी में तय हुआ। उम्मी आगे आगे चल रही थीं और मैं पीछे। मुझे लग रहा था कि वो स्टेज वाली शरारत की वजह से नाराज है। घर पहुंचकर अंदर दाखिल होते ही उम्मी ने चादर उतार दी और कमरे की तरफ बढ़ गई। चादर हटते ही मैंने देखा कि उनकी कमीज थोड़ी सी उलझी हुई है, शायद हड़बड़ी में दुरुस्त ना की हो। वो अंदर चली गईं और मैं भी अपने कमरे की तरफ चला गया। दिल में सोचता रहा कि आज की रात बहुत अजीब गुजर गई।